हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक बार फिर से एक नए टॉपिक को लेकर चलेंगे, यानी कि करंट अफेयर का एक नया सेक्शन हम लोग आज देखेंगे। यहाँ पे हम लोग लगभग अप्रॉक्सीमेट 50 क्वेश्चंस के अराउंड डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी और उससे रिलेटेड जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम है आने वाले समय में, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे अगर आप इस लेक्चर को फॉलो कर लेते हैं। इसकी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ट्रिकी स्टडी सर्च करके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे आपको इसकी जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और उम्मीद करते हैं कि इस साल आपको इस नए साल में काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलेगी और आप जो भी अपना ड्रीम है आपका वो बिल्कुल आपको अचीव हो जाएगा। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आप लोग जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल सके। चलिए देखते हैं, आज हम लोग अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें ज़्यादातर आपको प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति और पीएम यानी कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं अलग अलग देशों के, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, योशीहिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि जो योशीहिदे सुगा हैं इन्हें जापान का प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसके पहले जो जापान के प्रधानमंत्री थे ये थे शिंजो अबे, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों के कारण इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद योशीहिदे सुगा को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है। और ये किस पार्टी से हैं तो याद रखिएगा, ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंग सान सू की किस देश के चुनाव में शानदार जीत हासिल किए हैं। ये आपको बताना है कि जो आंग सान सू की हैं ये किस देश के चुनाव में शानदार जीत या विक्ट्री इन्हें मिली है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि म्यांमार। तो इन्हें म्यांमार में शानदार चुनाव में जीत हासिल हुई है। और ये 1991 की नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं आंग सान सू की। और ये जो इनकी जो पार्टी है ये है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी। आने वाले नए साल में एसएससी परीक्षा की तैयारी को और भी आसान बनाना चाहते हैं तो इसके लिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है 3 स्पेशल टेस्ट सीरीज, यानी कि ये जो 3 टेस्ट सीरीज होंगे ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे आपके लिए। और इन टेस्ट सीरीज में देश के टॉप एजुकेटर्स कंडक्ट करेंगे रेगुलर टेस्ट और स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशंस, यानी कि इसमें आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर किए जाएंगे जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोग स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी मॉक टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा जो कि फ्री रहेगा और ये 2 जनवरी से शुरू होगा। इसमें जो भी देश के टॉप एजुकेटर्स हैं वो फ्री एनालिसिस भी करेंगे और इसमें डाउट क्लियरिंग सेशन भी करेंगे। इसके बाद 4 जनवरी से आपके लिए 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल वाले एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व कराए जाएंगे और इनसे रिलेटेड जो भी एनालिसिस होगी वो भी आपको कराए जाएंगे और ये सब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके बाद आप लोगों की स्टूडेंट के बहुत सारे डिमांड पे, हालांकि बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ इस चीज़ के लिए, उसके बाद वरुण अवस्थी सर आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं डेली T20 टेस्ट सीरीज, जिसमें वो लूसेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो होंगे, यानी कि जो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन होंगे उनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे वरुण अवस्थी सर। ठीक है, अगर आप लोग अनअकैडमी पर एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि अपनी एसएससी वाली तैयारी को और मजबूत और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो बिना ही समय गवाए आप इसको इनरोल कर सकते हैं। यहाँ आप अनअकैडमी का जो भी लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करिए, जो कि लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा रेफरल कोड जरूर लगाना ना भूलें। ठीक है, हमारा रेफरल कोड है ट्रिकी स्टडी, कोड को आप यूज करके 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, जैकिंडा अर्डन ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है। तो एक बार फिर से आपको पीएम से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि जो जैकिंडा अर्डन है इन्होंने न्यूजीलैंड के लिए प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है और अब ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं और ये लगातार दूसरी बार 3 साल के कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। ठीक है, इन जो न्यूजीलैंड की अगर हम लोग राजधानी की बात करें तो ये वेलिंगटन है और वहाँ का जो करेंसी है वो है न्यूजीलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल सबाह को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो देखिए, जो शेख सबा अल खालिद अल सबाह हैं इन्हें हाल ही में कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो अब कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, शेख सबा अल खालिद अल सबाह। अगर हम लोग कुवैत की राजधानी की बात करें तो ये है कुवैत सिटी और कुवैत की मुद्रा की बात करें तो ये दिनार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वावेल रामकलावन को सेशेल्स के देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, वह मूलतः किस देश से हैं? यानी कि अब हमें ये क्वेश्चन में ये तो बता दिया गया है कि सेशेल्स के जो नए राष्ट्रपति हैं वो हैं वावेल रामकलावन, लेकिन ये बेसिकली किस कंट्री के ओरिजिन से हैं या कहाँ से ये मूलतः निवास हैं, आते हैं, किस देश से मूलतः आते हैं, तो ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अपना देश, यानी कि सेकंड ऑप्शन भारत। तो ये बेसिकली भारत से बिलोंग करते हैं और ये सेशल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगर हम लोग सेशल्स की राजधानी की बात करें तो ये विक्टोरिया है और वहाँ की मुद्रा सेशल्सी रुपया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुअर्ते पेचको को अंतर संसदीय संघ आईपीयू के 30वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, वह किस देश से हैं? तो आपको ये बताना है कि जो दुअर्ते पेचको हैं ये किस देश से हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये बेसिकली जो है ये कहाँ से हैं, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और अगर हम लोग आईपीओ के मुख्यालय की बात करें तो ये जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ये तो आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि जो सूरीनाम है ये एक दक्षिण अमेरिकी देश है, लेकिन यहाँ का नया प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुआ है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि चल संतोखी। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है कि जो भारतीय मूल के चंद संतोखी हैं ये दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्सेन ओटारा को किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? तो जो अल्सेन ओटारा हैं इनके बारे में आपको बताना है ये किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि आइवरी कोस्ट। तो ये आइवरी कोस्ट के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। अगर हम लोग आइवरी कोस्ट की राजधानी की बात करें तो ये है यमसोक्रो और इसकी जो मुद्रा है ये है CFA फ्रैंक। और यहाँ के भी जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो बेसिकली भारत की तरह ही 5 साल के लिए होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्फा कांडे को किस देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? यानी कि जो ये नाम दिया गया है अल्फा कांडे ये किस देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि गिनी। तो अल्फा कांडे गिनी के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए हैं। रैली ऑफ द गिनियन पीपल्स पार्टी के नेता अल्फा कांडे को वर्ष 2020 में गिनी देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। गिनी देश के राष्ट्रपति के रूप में यह उनका तीसरा कार्यकाल होगा। हालांकि ये इससे पहले 2 बार ऑलरेडी बन चुके हैं राष्ट्रपति, ये अब उनका तीसरा कार्यकाल होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लुइस एर्से किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए? तो एक और क्वेश्चन राष्ट्रपति के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आ गया कि जो लुइस एर्से हैं ये किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि बोलीविया। ठीक है, क्या हो जाएगा? बोलीविया। ठीक है, और इनको किसकी जगह नियुक्त किया गया है? तो इसके पहले जो बोलीविया के पूर्व राष्ट्रपति थे वो थे जिनाइन एनेज, उनकी जगह अब ये लुइस एर्से नए राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिए गए हैं बोलीविया के। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिशर अल खसावने किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो पीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो बिशर अल खसावने हैं ये अभी जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे ये पूछता है कि जॉर्डन देश की राजधानी कहाँ है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये है अम्मान और जॉर्डन देश की जो मुद्रा है यानी कि करेंसी है ये है दिनार। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ली सियन लुंग पुनः किस देश के पीएम बने हैं? यानी कि जो ली सियन लुंग है ये एक बार फिर से पीएम बन गए हैं किसी देश के। तो वो किस देश के पीएम बने हैं यही आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं और ये फिर से चुनाव जीतकर बन गए हैं और ये सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब ये चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। और ये किस पार्टी के हैं? तो ये पीपुल्स एक्शन पार्टी के सदस्य हैं। और सिंगापुर जो है वो ऐसा एशिया का पहला कंट्री था जिन्होंने कोविड-19 के बीच में आम चुनाव कराया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पीएम फाख फाख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो अभी हमने अपॉइंटमेंट देखा तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन से देश के पीएम जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया जिनका नाम है फाख फाख। तो ये बेसिकली ट्यूनीसिया के थे। तो ये कहाँ के हैं? ट्यूनीसिया के। तो ये भी आपको याद रखना है। ट्यूनीसिया देश के प्रधानमंत्री एलिस फाख फाख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मार्क फिलिप्स ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो आपको ये बताना है कि जो मार्क फिलिप्स हैं ये किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में स्वान इन हुए हैं, यानी कि इन्होंने शपथ ली है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुआना। तो ये बेसिकली जो गुआना है यहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। ये पहले गुआना रक्षा बल के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं। ठीक है, अगर हम लोग गुआना के राष्ट्रपति की बात करें तो वो हैं मोहम्मद इरफान अली, और गुआना की राजधानी जो है वो है जॉर्ज टाउन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्रीलंका के पीएम पद के लिए पुनः बहुमत हासिल किया? तो आपको पता ही होगा ये पहले भी रह चुके थे, तो इन्हें फिर से अगेन बहुमत हासिल हो गया। तो ये हैं महिंद्रा राजपक्षे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महिंद्रा राजपक्षे। तो जो श्रीलंका के पूर्व पीएम थे उन्होंने फिर से, जो कि महिंद्रा राजपक्षे थे, फिर से इन्हें बहुमत हासिल हो गया है और ये फिर से श्रीलंका के प्रधानमंत्री बन गए हैं, और ऐसा ये चौथी बार हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हमेद बोकायोको को। ठीक है, आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? हमेद बोकायोको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आइसलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति 2 बार हो गया है, तो इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हाल ही में आइसलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुडनी जोहानसन। ठीक है, तो जो गुडनी जोहानसन है इन्हें आइसलैंड का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। अगर हम लोग आइसलैंड की राजधानी की बात करें तो ये है रेकजाविक। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लाजर चकवेरा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? एक और क्वेश्चन जो कि प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट से है। तो देखिए जो लाजर चकवेरा है ये मलावी के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान ने किसे पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल बनी है पाकिस्तान की, वो आपको बताना है कि किसे बनाया गया है। तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि निगार जौहर को पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है, और इन्होंने 1985 में पाकिस्तान के रावलपिंडी आर्मी मेडिकल कॉलेज से डिग्री हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है जो कि यूएन में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि इंद्रमणि पांडे। हो सकता है दोस्तों मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी वीडियो को कवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। कम से कम समय में मैं चाहता हूँ कि आपका जो ये टॉपिक है ये क्लियर हो जाए ताकि आप दूसरे सब्जेक्ट पर भी फोकस कर सकें। ठीक है, इसलिए अगर आपको लगता है कि वीडियो तेज है तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं। तो चलिए अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे देखिए न्यूयॉर्क रहना चाहिए, गलत लिखा है, तो ये न्यूयॉर्क होगा, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं ये हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अडायर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि फ्रांस। तो फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे अडायर्ड फिलिप, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, और राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन के सरकार मत फेरबदल के सहमत न होने पर अडायर फिलिप ने पीए पद से इस्तीफा दे दिया था। अगर आपसे ये पूछता है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है तो ये है पेरिस में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WTO में किसे भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपसे ये पूछा है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसमें भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रिजेंद्र नवनीत। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ब्रिजेंद्र नवनीत। अगर आपसे ये पूछता है कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ये हुई थी 1995, यानी कि 1995 में इसे बनाया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला को शिकागो के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय मूल की वह कौन सी महिला है जिन्हें शिकागो के नए जज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सामिया नसीम। क्या हो जाएगा? सामिया नसीम, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसे किसने नियुक्त किया है? तो जो अमेरिका के अटॉर्नी जनरल हैं विलियम बर, उन्हें नहीं इन्हें नियुक्त किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हैथम बिन तारिक अल सैयद ने किस देश के नए सुल्तान के रूप में शपथ लिया है? हालांकि ये नाम काफ़ी बड़ा है और इन लोगों के नाम इसी तरीके से होते हैं। तो देखिए, जो हैथम बिन तारिक अल सैयद होते हैं, इन्होंने ओमान के नए सुल्तान के रूप में शपथ ली है, तो ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेट्रो सांचे ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो पेट्रो सांचे हैं ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा स्पेन। तो पेट्रो सांचे जो है वो स्पेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, एक वर्ड को 2-3 बार, ताकि आपको वीडियो एक बार ही सुनने पे याद हो जाए, आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े, तो उससे आपको नहीं परेशान होना है। अगर हम लोग स्पेन की राजधानी की बात करें तो ये मैड्रिड है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपको ये बताना है कि जो मुस्तफ़ा अल कदीमी है ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इराक। तो ये इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इराक की हम लोग अगर राजधानी की बात करें तो ये बगदाद है। यहाँ की जो करेंसी है वो है इराकी दिनार और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो हैं बरहम साली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय मूल की गीता संभरवाल को किस देश में अपनी रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यूएन से रिलेटेड है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय मूल की गीता संभरवाल को, मतलब यही पूछा है कि किस देश में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि थाईलैंड। तो इन्हें यूएन ने थाईलैंड में नियुक्त किया है रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर। ठीक है, रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर किसी भी देश का यूएन मिशन का प्रमुख अधिकारी होता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से याद रखने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ओलेक्सी हुंचारुक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आपको ये बताना है कि कौन से देश के ये प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यूक्रेन। तो ये बेसिकली यूक्रेन के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अपने पद से अब इस्तीफा दे दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दमित्री मेदवेदेव के इस्तीफा देने के बाद रूस का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो अभी देखिए, रूस में रिसेंटली जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो ये आपसे पूछा है कि नया रूस का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी कि मिखाइल मिशुस्तिन। तो मिखाइल मिशुस्तिन को रूस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एकातेरनी सेकेलोपोलोऊ किस देश की राष्ट्रपति बनी है? ये आपको बताना है। तो देखिए, ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, कहाँ की बनी है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अगेन, और ये ग्रीस की बनी है। तो जो एकातेरनी सेकेलोपोलोऊ हैं ये ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम लोग ग्रीस के राजधानी की बात करें तो ये एथेंस है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन पुनः अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो देखिए, अफगानिस्तान के पहले भी यही राष्ट्रपति थे और एक बार फिर से इन्हें चुन लिया गया है। तो ये हैं अशरफ गानी, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अशरफ गानी को अफगानिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुन लिया गया है। और अफगानिस्तान के अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो ये सभी को पता होगा, ये काबुल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पीएम लियो वडारकर ने इस्तीफा दे दिया है? तो आपसे ये पूछा है कि किस देश के जो पीएम थे लियो वडारकर, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि आयरलैंड। तो आयरलैंड के जो पीएम थे लियो वडारकर, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आयरलैंड के अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो ये है डबलिन और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो। ठीक है, आयरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति यू विन मिंट भारत की यात्रा पर आए थे? तो आपसे ये पूछा है कि जो किसी देश के राष्ट्रपति थे यू विन मिंट, ये भारत की यात्रा पर आए थे। तो यही बताना है ये किस देश के जो है राष्ट्रपति थे। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि ये म्यांमार के राष्ट्रपति थे। अगर हम लोग यहाँ की राजधानी की बात करें तो ये नेपिडो हो जाएगा और मुद्रा जो है वो क्यात हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाथिर, ठीक है, क्या पूछा है? हाल ही में महाथिर बिन मोहम्मद ने
इस्तीफा दे दिया वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो देखिए ये जो महाथिर बिन मोहम्मद थे ये मलेशिया के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि हम लोग केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के ही अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारी बातें कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ की मलेशिया की राजधानी की बात करें तो वो कुआलालंपुर है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रिगित। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मलेशिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया? अभी हमने देखा कि मलेशिया के एक प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी कि मोहिउद्दीन यासीन। तो मोहिउद्दीन यासीन को मलेशिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्लोवेनिया के पीएम के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए जो स्लोवेनिया के नए पीएम चुने गए हैं वो हैं जानेज जानसा। तो जानेज जानसा को स्लोवेनिया के पूर्व पीएम मार्जन सारेक के इस्तीफा देने के बाद वहाँ का प्रधानमंत्री चुना गया है और यहाँ की जो कैपिटल है वो है जुबलीना। क्या नाम है? जुबलीना नाम है। हालांकि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग लोग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन आपको याद रखना है क्या है। आपको ऑप्शन में आएगा तो आप टिक कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन के नए पीएम कौन बनी हैं? तो देखिए जो यूक्रेन की नई पीएम बनी है वो बनी है डेनियल सिमगल। तो डेनियल सिमगल को यूक्रेन की नई पीएम बनाया गया है। अगर यहाँ के कैपिटल की बात करें तो वो है क्यू, अगर यहाँ के करेंसी की बात करें तो वो है रिवनिया, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। क्या नाम है? व्लादिमीर जेलेंस्की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वीपो WIPO का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि डैरेन टैंग को वीपो का नया महानिदेशक बनाया गया है, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का नया महानिदेशक बनाया गया है। किसको? डैरेन टंग को। और यहाँ की जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1967 में और इसमें टोटल 192 मेंबर कंट्रीज हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपको ये बताना है कि ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, कटरीना सकेलारोपाउलो को ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है? तो अभी जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या था ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमस अजान। ठीक है, तो तमस अजान जी ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। और क्यों दिया है? तो भ्रष्टाचार और डोपिंग मामलों के उल्लंघन के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रॉबर्टो एजेवोडो ने इस्तीफा दे दिया है, वो किस संस्था के प्रमुख थे? तो देखिए जो रॉबर्टो एजेवोडो थे ये WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख थे। अभी हमने पीछे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ बातों पर भी डिस्कस किया था जो कि इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट स्टैटिक जी के वहाँ से बन जाते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू नई गठबंधन सरकार में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपको पता ही होगा इनसे रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से भारत के भी रिलेशन ठीक ठाक हो गए हैं अब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है थर्ड ऑप्शन, यानी कि इजराइल। तो जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं ये नई गठबंधन सरकार के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, कहाँ के? इजराइल के। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अभी रिसेंट बनाया गया है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के नए अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है जेना वॉल्ड्रिज को। तो जेना वॉल्ड्रिज जो है वो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के नए अध्यक्ष बन गई हैं और ये कहाँ की हैं? तो इंग्लैंड की। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अब देखिए अभी हम लोग पीछे काफ़ी ज़्यादा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन देखे हैं, अब थोड़ा सा अदर नियुक्ति के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि एनिका सोरेनस्टेम, इन्हें इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये कब से प्रभावी होंगी? इनकी जो नियुक्ति है वो 1 जनवरी यानी कि आज से ही प्रभावित होगी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद
हुसैन रोबेल किस देश के नए प्रधानमंत्री होंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जो मोहम्मद हुसैन रोबेल होंगे, ये कहाँ के प्रधानमंत्री होंगे, ये आपसे पूछा हुआ है। तो ये जो होंगे, ये ऑप्शन 1 यानी कि सोमालिया के नए प्रधानमंत्री होंगे। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम लोग सोमालिया की मुद्रा की बात करें तो वो है मोखादिंसो, और सोमालिया की जो राजधानी है वो है सोमाली सिलिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी के अध्यक्ष कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसका जो क्वेश्चन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कि जिन लिकुन। कौन हो जाएगा? जिन लुकिन। और इनका जो दूसरा कार्यकाल है ये 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में। ठीक है, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी होगा। हाल ही में किस देश ने पहली बार एक अश्वेत व्यक्ति चार्ल्स ब्राउन जूनियर को अपने देश की वायुसेना का प्रमुख बनाया है? तो देखिए ये कहाँ के हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि अमेरिका। तो अभी आपने देखा होगा कि पुलिस हिरासत में एक अश्वेत व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गया था, काफ़ी ज़्यादा दंगे वगैरह हो रहे थे अमेरिका में। तो उसके बावजूद यहाँ पे एक अश्वेत को, जो कि चार्ल्स ब्राउन जूनियर हैं, इन्हें अपने देश के वायुसेना का प्रमुख बना दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आज का हम अपने अगर सवाल की बात करें तो आज का जो हमारा सवाल है उसको आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। तो आज का जो हमारा सवाल है वो है, येसुहिगे सुगा को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा जो योशिहिदे सुगा हैं ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपका कोई भी सुझाव है तो वो जरूर बताइएगा। आपको किस चीज़ से रिलेटेड नया वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, वो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।